के बाद आपका भी ध्यान जो है वो फिल्मों की तरफ हो रहा है, इसका मतलब वो संगति जो है आपकी ग्रेस को खत्म करने के लिए है, आपके अनुग्रह को खत्म करने के लिए है, जो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर उंडेलना चाहता है। जोर से बोलो हालेलुया। जब रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गलत संगतियां हमारी लाइफ में आती, तो वो अनुग्रह जो परमेश्वर का हमारी लाइफ के ऊपर होता है वो जाता है। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको सही अनुग्रह दे और आपको सही संगति दे कि आप आगे बढ़ सकें। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तीमुथियुस से कि जब तेरा ध्यान इन वचनों के ऊपर लगेगा, तेरा प्रॉफिट, तेरी उन्नति सब लोगों के ऊपर प्रकट की जाए। इसका मतलब अगर आप इन बोले गए वचनों के ऊपर चलते हैं, अगर आप इन बताए गए वचनों के ऊपर चलते हैं, अगर आपका ध्यान वचनों के ऊपर है, तो बाइबल कहती है आपका उन्नति जो है, आपका प्रॉफिट जो है, आपकी बेहतरी जो है, आपकी ब्लेसिंग जो है वो दूसरों के ऊपर प्रकट होगी, क्योंकि वो आपको मिलेगी, वो इसलिए प्रकट होगी। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो अपनी संगति को सही रख। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो जैसी तेरी संगति है वैसा तेरा रिजल्ट होने वाला है। आमीन। आप तैयार हैं सही संगति को रखने के लिए? भजन संहिता 36:9 में लिखा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अगर आपका बिजनेस फेल है तो आपके पास जीवन नहीं है, आपके बिजनेस में लाइफ नहीं है। आपकी रिलेशनशिप फेल है, घर में सब फेल है, बाप इधर है, माँ उधर है, बेटी उधर है, बेटा पीछे है, चार दिशाओं की ओर चार लोग देख रहे हैं, इसका मतलब आपके रिलेशनशिप्स में, आपके घर में प्रकाश नहीं। बाइबल कहती है, उसने कहा मैं तेरे प्रकाश के द्वारा खुद प्रकाश पाऊंगा। और अगर आपके पास परमेश्वर का प्रकाश ही नहीं है, और किसे प्रकाश बोलते हैं आप? वचन परमेश्वर का प्रकाश है। लिखा वचन ही ज्योति है, और ये ज्योति परमेश्वर ने मनुष्यों के पास भेजी। यही ज्योति देह धारण करके पृथ्वी पे आई, और ज्योति वचन है। लिखा तेरे वचनों के द्वारा मैं प्रकाश पाऊंगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। वो आपकी लाइफ में हो, आपके बिजनेस में हो, आपकी बॉडी के अंदर हो। अगर आप वचनों को पढ़ना शुरू कर दें, इम्पॉसिबल है कि आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है कि आप गरीब रहें, इम्पॉसिबल है कि आप डिप्रेशन में रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया के हर डिप्रेशन के मरीज को चर्च में ले आओ। मैं नहीं कह रहा 99%, मैं कह रहा हूं हर एक डिप्रेशन का मरीज चर्च में ले आओ। अगर वो वचन पढ़ना शुरू कर देगा, 100 के 100 डिप्रेशन से आजाद होंगे, 100 के 100। डॉक्टर थक जाए, दवाइयां थक जाए, काउंसलिंग थक जाए, साइकेट्रिस्ट थक जाए, मैं कह रहा हूं सब थक जाए, वचन पढ़ाना शुरू कर दो, 100 के 100 चंगे होके खड़े हो जाएंगे आपके सामने। उसमें लिखा जीवन का सोता तेरे पास है, और तेरे वचनों के द्वारा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 119, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है बाइबल का, और उसकी 162 आयत में लिखा, कहता है जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के द्वारा हर्षित। जो कुछ भी शैतान ने आपका लूटा, आप वचन के द्वारा उसे वापस ले सकते हो। वो आपकी सेहत क्यों ना हो, वो आपका फाइनेंस क्यों ना हो। कहता है जैसे कोई बड़ी लूट पाके खुश होता है कि मुझे इतना सारा लूटने को, ये पुराने नियम की बातें, तब वो लूट चलती थी कि राजा दूसरे राजा को मारते थे, उसकी चीजें ले लेते थे। लेकिन इस वचन से आत्मिक मैसेज को समझने की जरूरत है। उसने कहा जैसे वो लूट पाके कोई हर्षित होता है, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। और ये कोई इमोशनल बात नहीं लिखी। जब आप रियल वर्ड फॉलोअर बन जाओगे, आपको लूट मिलने वाली, जो शैतान आपसे छीन के लेके गया, और जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते, आपकी लाइफ के अंदर होंगे। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो जाओ। आप मेरी बात को शायद समझे नहीं, आप मेरी बात को शायद समझे नहीं जो मैंने कहा। मैंने कहा जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित खुश होता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? आपको समझ आ रही क्या? कहता जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, आनंदित खुश होता है, भंगड़ा डालता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण खुश हूं। इमोशनल नहीं है ये,
ये इमोशनल बात नहीं है कि मैं इमोशनली खुश हूं। रियल आपको वो चीजें मिलने वाली है जिसके आप काबिल नहीं हो, जिसके आप डिजर्व नहीं करते। ऐसे स्थानों पे बैठना पर आपको मिलने वाला है वचन के कारण। आप डिजर्व नहीं करते हो, मैं डिजर्व नहीं करता हूं। सुनो, मुर्दके कहता है एस्तर से, कहता है एस्तर अब टाइम है, तूने अपनी जाति को बचाना है। अगर तू ना बचाएगी तो खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। कहता अगर तू ना काम करेगी ना, खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। प्रभु के भवन में कभी कहीं किसी ड्यूटी में कभी सोच के मत खड़े होगे अगर मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं होगा। अगर तू नहीं होगा या होगी तो उससे अच्छे होंगे आने वाले दिनों। और हमेशा आपसे बेटर बंदे जब आप छोड़ते हैं कुछ, आपको आपकी जगह ज्वाइन करते हैं, आपसे अच्छे, आपसे बेटर। हमेशा ऐसा होता है। कभी घमंड ना करो अपनी ड्यूटी का, क्योंकि आपसे बेटर ऑप्शन परमेश्वर को मालूम है। कहता कोई बड़ी लूट पाके जैसे हर्षित होता है, आनंदित होता है, खुश होता है। कहता मैं वचन के कारण ऐसे आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि वचन आपको वो देगा जिसके आप लायक नहीं हो। आपके रिश्ते बेस्ट होंगे, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपका सीड बेस्ट होगा। आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची, हालेलुया। जैसे कि बड़ी लूट पाके हर्षित होता है। सैड बात ही है, आप लोगों ने वचन नहीं पढ़ा होगा, कल परसों नहीं पढ़ा होगा। आपको लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, हां बाइबल च वधिया गल्लां लिखी हैं। ये वो पुस्तक नहीं जैसे आप एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ो। ये वो वर्ड है लिखा जिस पर जीवन का सांस फूका गया। जो सांस आदम के अंदर फूका था और वो जीवित हो गया था, वो सांसों के द्वारा ये आपकी बाइबल लिखी गई। और जब आप इन्हें पढ़ते हो, आप सेम लाइफ फील करते हो जो आदम के अंदर गई थी। सेम लाइफ जो आदम के अंदर गई थी, आप जब वर्ड पढ़ते हो सेम लाइफ आपके अंदर जाती है। आपका अंग मरा हो अंदर, वो जी उठेगा। इसीलिए जब लोग यहां बैठे होते और बोलते हैं कि मेरे कुछ हुआ और मैं बाथरूम गई और मेरे यूट्रस से रसौली बाहर आ गई, क्यों? जब सांस फूका गया वचन आपके अंदर जाएगा, वो कुछ करेगा। आपकी आंख मरी है, वो आंख मरी नहीं रहेगी। आपकी टांगे मरी है, वो मरी नहीं रहेगी। आप हाथ रखोगे और वर्ड पढ़ोगे और वर्ड काम करेगा। लिखा जैसे कि बड़ी लूट पाके खुश होते हैं, मैं उसके वचन के द्वारा खुश हूं। जिन चीजों को आप डिजर्व नहीं करते हो, आप उस जगह अपने आप को बैठा पाओगे। मैं आप सबको बोल रहा हूं और ये प्रोफेसी है। मैं हैरान हूं कैसे यूथ व्यभिचार में पड़ जाता है और उसे मालूम नहीं कितनी बड़ी चीज गवाई है उन्होंने, पाई नहीं। अपने शरीर को जीतना और वचन पे खड़े रहना। लिखा आप उन जगहों पे पहुंचेंगे जहां जिस जगहों के आप